विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में किसान बिल पास हो गया। कृषि से जुड़े 2 बिल ध्वनि मत से पास हुए। इससे पहले उच्च सदन में बिल पर चर्चा के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। सांसदों ने उपसभापति के फैसले पर हंगामा किया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को एक दिन में 32 लोग कोरोना संक्रमण से इनकी जान जा चुकी है। पहला केस मिलने के बाद से अब तक एक दिन में कोरोना से हुई सबसे ज्यादा मौतें हैं, जहां भोपाल में 8 मौतें हुई, जिसमें राजधानी में 5 और रायसेन में 3 मौतें शामिल हैं। वहीं डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट और बदसलूकी अब महंगी पड़ेगी। राज्यसभा ने शनिवार को विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें किसी भी स्थिति में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उच्च सदन में महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 पेश कर समर्थन किया है सभी ने। वहीं दतिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद एसपी अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में पुलिस गांजा तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही थी और इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए बडौनी पुलिस को सफलता मिली। खबर रायपुर से, जहां भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने लोकसभा में पारित हुए कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस जो 2013 में करने जा रही थी और 2018 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिसका वादा किया था, आज उसी को लेकर कांग्रेस का विरोध समझते पर है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन लगाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि शहरों की बजाय पूरे प्रदेश में लॉकडाउन होना चाहिए। इसी के चलते कोरोना की चेन टूटेगी। केवल शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं होगा, जबकि इससे शहरवासी और व्यापारियों को ही परेशानी होगी। यूपी के फतेहपुर में पीड़िता रुबीना की शादी के 6 साल पहले छोटा बाजार कोतवाली में रहने वाले फैसलुद्दीन से हुई शादी के बाद ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 2015 में मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। महिला की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है और अब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन। कुछ दिनों पहले महिला के पति ने उसे 3 तलाक भी दे दिए। सतना पुलिस ने 2 दिन पूर्व महिला केशव की गुत्थी को सुलझा लिया है। महिला की हत्या गाँव के पूर्व सरपंच ने की थी और हत्या को हादसा दिखाने के लिए आरोपियों ने शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पूर्व सरपंच संतोष और मलिया के साथ महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के संकट काल में जहां लोग मानवीयता का परिचय दे रहे हैं, तो वहीं नरसिंहपुर जिला अस्पताल ऐसे आपदा के वक्त में अफसर ढूंढ रहा है। जिला अस्पताल से भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आ रही है, जब ब्लड बैंक के लैब से टेक्नीशियन आर के झारिया ब्लड एक्सचेंज करने के मामले में मरीज के परिजनों से पैसे ऐंठ रहा है। होशंगाबाद के पिपरिया में शहर से सटे हथवास गांव में नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई कॉलोनियों में धड़ल्ले से उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। स्थानीय रहवासी कुछ दिनों पहले ही तहसीलदार को ज्ञापन सौंप चुके थे, जहां निर्माण अधीन दाल मिलों, ग्रेडिंग मशीनों को हटाने की मांग कर चुके हैं। सागर में सराफा मार्केट में बतौर कारीगर काम करने वाले राकेश सोनी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। राकेश ने मोबाइल का विज्ञापन देकर व्यक्ति से फोन के जरिए संपर्क किया और उस शख्स ने खुद को सेना का जवान बताते हुए सबूत के तौर पर आई कार्ड और डिटेल्स राकेश को व्हाट्सएप किए, जिसके बाद झांसे में आकर राकेश ने उसे 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और उसे ठग लिया गया। छतरपुर में सरानी दरवाजे के बाहर एक विपणन प्लांट और गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग की लपटें इतनी अधिक बढ़ गई कि आसमान में धुएं का गुब्बार बन गया। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी, हालांकि भारी नुकसान इसमें हुआ। इंदौर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को खजराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 साल पहले नाबालिग पीड़िता ने खजराना थाने में आरोपी दीपक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। और इंदौर से, जहां एरोड्रम थाना पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 155 मल्टी के पास रोड किनारे कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। इस बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलकर वह देश में एक तरीके से नियम मनवाकर जैसे टोटल लॉकडाउन नहीं करवा सकते, वैसे ही छत्तीसगढ़ में सभी जिलों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। बंडा में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बंडा थाने के ग्राम गडर का है, जहां पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रदीप जाटव अपने साथियों के साथ गांव में फायरिंग कर रहे थे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। ग्रामीणों ने भी इसकी शिकायत की थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले संत समाज एक बार फिर से मैदान में उतर चुका है। संत समाज महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकलेगी। यात्रा की जानकारी देते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि 22 सितंबर से उपचुनाव वाले क्षेत्रों में संत समाज लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालेगा। यात्रा मंदसौर से शुरू होकर मुरैना में समाप्त होगी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मासूम के साथ उसी के रिश्तेदार ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया और वारदात के बाद फरार हो गया। पूरा मामला जबेरा थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। जिस वक्त आरोपी ने इस घिनौने वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त घर में कोई नहीं था। हिंदू सेना ने सीहोर आरटीओ अनुराग शुक्ला के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई है। इसमें हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप राय ने अनुराग शुक्ला पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में राय ने आरोप लगाया कि वो और उनके साथी अवैध वसूली का विरोध कर रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर से लूट का खुलासा कर दिया है। लूट मामले का मास्टरमाइंड और कोई नहीं, खुद फील्ड ऑफिसर ही पाया गया है। उसने अपनी आगरा के दोस्त के साथ मिलकर ये लूट की साजिश रची थी, लेकिन उसे लूट से पहले अपने साथी को मोबाइल पर 3 बार कॉल करना महंगा पड़ गया। राजधानी भोपाल में पिछले दिनों एक 9 माह की बच्ची को बड़े तालाब में फेंकने के रहस्य को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि महिला ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 9 माह की बच्ची को तालाब में फेंक दिया है। इन दोनों आरोपियों की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक सोनम नामक महिला 3 दिन पहले ओबेदुल्लागंज से अपने प्रेमी के साथ बच्ची को लेकर गायब हुई थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिला अस्पताल दतिया में नवनिर्मित आईसीयू और मदर चाइल्ड केयर यूनिट का लोकार्पण किया। 12 बिस्तर के इस आईसीयू का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को हर चीज मुफ्त में मिलती है, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ को भी अच्छी धारणा के साथ मरीजों से पेश आना चाहिए। इंदौर निगम आयुक्त ने नया फरमान जारी किया है, जहां अब चौराहों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई नहीं होगी। नगर निगम कर्मचारी अब वाहनों को रोककर चालानी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। इसको लेकर आए दिन निगम कर्मचारी विवादों में घिरते दिख रहे थे। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत इंदौर जिले में स्व सहायता समूह को अपनी आर्थिक गतिविधि को संचालित करने के लिए 1 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की राशि मुहैया कराई गई। राशि वितरण के लिए स्व सहायता समूह का मुख्य कार्यक्रम सावेर की कृषि उपज मंडी परिसर में हुआ। यह कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट विशेष अतिथि के रूप में शामिल। शिवपुरी में जानवरों को खिलाए जाने वाला चावल इंसानों को बांट दिया गया। जुलाई से अब तक करीब 43,390 क्विंटल चावल लोगों में बांटा जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए कटनी और रीवा से 2 रैंक में 51,000 क्विंटल चावल जुलाई के महीने में शिवपुरी आए थे। इसकी जांच रिपोर्ट में चावल खराब निकले थे। केंद्रीय कृषि बिल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान हितैषी बताया। मंडी कर्मचारियों की हड़ताल करने की चेतावनी पर सीएम ने कहा कि मंडी एक्ट किसानों के हित में है और कोई भी मंडी बंद नहीं होगी। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। बड़वानी जिले के वाना गांव में आदिम जाति सहकारी संस्था में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान किसानों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद सोसाइटी दफ्तर में ताला लगा दिया गया। किसानों ने बताया कि पूर्व सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन ने राजपुर में शिविर आयोजित कर किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए।
नवागढ़ के फैसला गांव में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने कोरबा जिले से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 14 सितंबर को राहुल सिंह राशन लेने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में सुरेश पांडे ने उसे रोक शराब पीने के लिए पैसे मांगे और इनकार करने पर उस पर चाकू से हमला कर दिया। शहडोल में ऋण माफी की अफवाह फैलाकर 200 रुपए का प्रो फार्मा फॉर्म भरवाने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने लोक जनसत्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री के आदेश पर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में स्व सहायता समूह को ऋण वितरित किया गया और इसी कड़ी में पन्ना जिले के जनपद पंचायत पवई में 14 स्व सहायता समूह को 1-1 लाख का ऋण वितरित किया गया। इंदौर पुलिस ने एटीएम तोड़कर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के लाखों रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपी बैंक के पूर्व कर्मचारी हैं। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में 2 साल की एक मासूम की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। मूसाखेड़ी के शांति नगर में बच्ची अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। तभी खेलते खेलते वो बाल्टी के पास जा पहुंची, जिसमें डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के साथ साथ राजनांदगांव जिले में भी कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया है और उन प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए कलेक्टर ने आदेश भी दे दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिन सत्र सोमवार को होगा, जहां कोरोना संकट के बीच विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिना मास्क के किसी व्यक्ति को एंट्री नहीं है। सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा के सदस्य वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीकों से सत्र में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि 40 से ज्यादा सदस्य कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और इसे देखते हुए पहली बार विधानसभा के सदस्य वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीकों से भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते किसी भी छात्र की पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। निजी स्कूलों से विद्यार्थियों की सूची प्राप्त की जा रही है जो पिछले वर्ष तक निजी स्कूल में पढ़ रहे थे। साथ ही ये भी कहा गया है कि कक्षा 1 से 10वीं तक के लिए इन बच्चों के प्रवेश के समय टीसी और अंकसूची की मांग न की जाए। वहीं खंडवा के मानधाता में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर तगड़ा हमला बोला। मानधाता में कई सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नालायक बोलने वाले कमलनाथ के अहंकार की वजह से ही कांग्रेस आज गर्त में है। उज्जैन के महिदपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौख बैराज परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बड़ौद से सीधे इंदौर पहुंचे थे और इस दौरान मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान मौजूद रहे। शिवराज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। नरसिंहपुर की गाड़ावाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन और आपराधिक घटनाओं के बढ़ने के मामलों को लेकर सदन में धरना दी। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि नरसिंहपुर में स्थानीय जिला प्रशासन और एसपी की मिलीभगत से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कृषि से जुड़े बिल के पास होने पर प्रोटेम स्पीकर ने किसानों के हित में लिए गए फैसले को ऐतिहासिक निर्णय बताया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने करोड़ों किसानों को इस अभूतपूर्व फैसले के लिए बधाई दी। बड़वानी जिले से गुजर रहे मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर एक बार फिर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई।
तिलवानिया के समीप हुए इस हादसे में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बुरहानपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के पर्यावरण आंदोलन के वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत श्री लक्ष्मी नारायण वृक्ष गंगा अभियान समिति और विश्व हिंदू परिषद ग्राम समिति के संरक्षण में ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम फोपनार के मॉडल स्कूल के टिकरी पर रविवार को 1251 तुरु पत्र का महायज्ञ संपन्न हुआ। नौगांव में स्थानीय जनपद सभागार में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभागृह में उपस्थित आला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों ने पूरे कार्यक्रम को सुना, साथ ही आदिवासियों को पट्टे वितरित किए। इंदौर सांसद शंकर लालवानी की अलग सिंधी राज्य की मांग का खासा विरोध हो रहा है। शंकर लालवानी का प्रत्येक मोर्चे पर राजपूत समाज विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में बापटा चौराहे पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सांसद लालवानी का पुतला जलाया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर धर्मेंद्र सिंह गौतम ने कहा कि ये वही लालवानी है जो चुनाव के वक्त राजपूत समाज के वोट के लिए मान मनोबल करते नहीं थकते, लेकिन अब इंदौर जिले में गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत स्व सहायता समूह को अपनी आर्थिक गतिविधियों की अभिवृद्धि के लिए 1,55,00,000 रुपए से अधिक की राशि मुहैया कराई गई। ये राशि वितरण के लिए स्व सहायता समूह का मुख्य कार्यक्रम सांवेर की कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित किया गया था। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में रेलवे के दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों ने हड़ताल की। उनका आरोप है कि रेलवे के ठेकेदार और सुपरवाइजर ने मिली भगत करके उनसे वेतन में कटौती की है। 25 से अधिक सफाई कर्मियों को वेतन में कटौती कर पैसे दिए गए हैं। हड़ताल पर बैठी सफाई कर्मी किरण वाल्मीकि ने कहा कि कोरोना काल में विपदा में सफाई कर्मियों ने काम किया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित करना चाहिए, बजाय उसके पैसे काटे जा रहे। बड़वानी जिले के बिजासेन में एक युवती नाले में डूब गई है, जिसे गोताखोरों का दल तलाश कर रहा है। युवती इंदौर में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते घर आई हुई थी और परिजनों के साथ खेत में काम करने गई। अभी प्यास लगने पर पास ही में पानी पीने गई और इस दौरान हादसा हो गया और नाले में गिरकर पानी में डूब गई। खबर उज्जैन से है, जहां कोरोना मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। घटना आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की, जहां अस्पताल में डॉक्टर मरीज के हाथ पैर बांधकर उसका इलाज कर रहे थे, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बैतूल के भैंसदेही में सशक्त महिला सशक्त मध्य प्रदेश क्रेडिट कैंप का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान महिला स्व सहायता समूह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 150 करोड़ का ऋण वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संघ सोमवार को ग्वालियर के फूलबाग में धरना देकर शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई।